हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया के हिंदी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक शुरू किया था शब्द विचार। हमने उसमें परिभाषाएं की थी शब्द की, फिर मैंने आपको बताया था पद किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था शब्द के भेद। किस किस आधार पर हम शब्द के भेद करते हैं। तो मैंने आपको बताया था शब्द के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं। पहला नंबर था उत्पत्ति, दूसरा था रचना, तीसरा था प्रयोग और फोर्थ नंबर पे था अर्थ। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे, वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सेकंड टॉपिक आज हम करेंगे, उसका नाम है रचना। रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है जी। मैंने आपको उस दिन पहले बताया था कि ये आप ये मत सोचिए कि 8 9 तक आपने पढ़ना है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन के लिए तो वहाँ पर भी ये ज़रूरी है, तो आप ये इसको शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ का मतलब है जो फिक्स हो चुके हैं। ठीक है जी। तो वे शब्द जो एक विशेष अर्थ में चले आ रहे हैं, मतलब एक विशेष अर्थ देते चले आ रहे हैं, और उनको हम अगर टुकड़े करें, उनको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो उनके जो टुकड़े होंगे उनमें से कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। तो एक ही अर्थ होता है, मतलब इन शब्दों का कहने की बात यह है कि इन शब्दों में सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, उन शब्दों से कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए वर्ड आ गया दुकान, तो दुकान के अगर आप अर्थ कर दुकान, तो कोई अर्थ अलग से नहीं निकलेगा। दू प्लस कान भी नहीं आप कर सकते, वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका एक ही अर्थ है दुकान की, वो जगह जहाँ पर सामान लिया या दिया जाता है। ठीक है। जैसे मकान, रहने के घर को, खाली पड़े घर को हम मकान कह देते हैं। तो इस तरह से ये शब्द क्या हैं? रूढ़ हैं। आप ये समझ लीजिए कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है, और अगर हम उनके टुकड़े करते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। दूसरा आता है यौगिक। यौगिक, अब इसके नाम की तरफ जाइए। यौगिक का मतलब क्या होता है? जोड़ना, मेल होना, दो चीज़ों का मेल होना। मान लीजिए कोई भी शब्द है, जैसे है स्नान घर, स्नान घर। अब इसको आप तोड़िए, लग रहा है ना 2 शब्द है इसमें, एक स्नान है और एक घर है। स्नान का मतलब होता है नहाना, और घर का मतलब वो जगह है जहाँ पर नहाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? स्नान घर। जैसे हो गया काम चोर, तो काम और चोर, जो कोई काम से चोरने वाला हो, जी चुराने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? काम चोर। ठीक है। जैसे हो गया एक वर्ड है पेचकस। अब देखो पेंच और कस, जो पेंच को कसे उसे पेचकस कहेंगे। तो इस तरह से ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, और दोनों अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो एक नया अर्थ निकलता है। तीसरा होता है योग रूढ़। तीसरा वर्ड होता है योग रूढ़। वो शब्द जो अगर हम एक विशेष अर्थ को मतलब व्यक्त करते हैं, और अगर हम टुकड़े करते हैं तो भी एक विशेष अर्थ ही निकल कर सामने आता है। जैसे हम क्या कह देते हैं? पंकज। पंकज। अब आपको लग रहा है तो रूढ़ शब्द है, इसका एक ही मीनिंग होता है, लेकिन देखो अब इसको तोड़ के देखेंगे। पंख प्लस ज। पंख का मतलब होता है बेटा जी कीचड़, और ज का मतलब होता है उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न। अब कीचड़ में क्या पैदा होता है? कमल। तो पंकज का मीनिंग क्या हो गया? कमल। तो ये एक योग रूढ़ शब्द है। ठीक है। उसी तरह से जलज भी इसे ऐसे ही है, जल से जल में उत्पन्न। ठीक है। जितने भी हमारे हिंदी में देवी देवताओं के नाम हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि उनके नाम उनकी विशेषताओं के आधार पर रखे हुए हैं। जैसे गजानन। अब आपको पता होगा गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? गज प्लस आनन। गज मैंने हाथी और आनन मैंने चेहरा, जिसका चेहरा हाथी का है कौन है? गणेश जी। तो मैंने बताया ना हिंदी देवी देवताओं के जो नाम है वो ज़्यादातर योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे गिरिधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, तो गिरधर कृष्ण जी को कहते हैं। तो गिरी होता है पहाड़,
और धर होता है धारण करने वाला। भगवान कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था, पता है ना? तो वही, तो पहाड़ धारण करने वाला कौन है? कृष्ण जी। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं ये योग रूढ़ है, क्योंकि इनको अगर हम तोड़ते हैं तो एक विशेष अर्थ निकलता है। मान लो हम सिंपल अर्थ अगर निकाले, गिरी पहाड़ धर धारण, पहाड़ धारण, तो ये कोई अर्थ नहीं हुआ। लेकिन हमने एक विशेष अर्थ निकाला, पहाड़ धारण करने वाला कौन? कृष्ण। तो गिरधर का मतलब हमने क्या निकाला? कृष्ण। तो यहाँ से हम यहाँ नहीं गए, हम कहाँ गए? सीधा हम यहाँ पर आ गए। तो इसलिए एक विशेष अर्थ, तो इसलिए शब्द हो गया योग रूढ़। तो क्लियर हो गया होगा। रचना के आधार पर आगे आने वाला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रयोग के आधार पर, कि जब हम किसी शब्द को प्रयोग करते हैं हिंदी में तो प्रयोग के आधार पर हम उसके कितने भेद करते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हमारे जो शब्द होते हैं उनके 2 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 थे, उत्पत्ति के आधार पर 4 थे। तो प्रयोग के आधार पर कितने हैं बेटा जी? 2 हैं। एक वर्ड होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है वो बताएंगे आगे। विकारी होता है जिसमें बदलाव आ जाए। विकारी कौन है? जो बदल जाए। अविकारी नाम से स्पष्ट है, अ मीन्स नहीं है, जो विकारी नहीं है वो अविकारी, मतलब इसमें बदलाव नहीं होता है। तो जो शब्द बदलते हैं वो विकारी होते हैं और जो नहीं बदलते हैं वो हो जाते हैं अविकारी शब्द। और इसके आगे वैसे 4 प्रकार होते हैं। एक होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनको हम विस्तार से आने वाले टॉपिक में करेंगे ही। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है और क्रिया क्या होती है, ठीक है। और अविकारी में, अविकारी के भी आगे 4 भेद होते हैं, जो होते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है जी, संबंध बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और 4th होता है बेटा जी विस्मयादि बोधक। अगर मैं इनको आपको करवाने लगूं अब तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक चैप्टर है। ये अलग अलग चैप्टर हैं और ये अपने अलग चैप्टर हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये समझ लीजिए, विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार बदल जाते हैं। लिंग के अनुसार जैसे लड़का से लड़की, वचन से लड़का से बन गया लड़के, काल समय के अनुसार जो बदलते हैं, जैसे हंसता है हंसेगा, हंसता था तो हम चेंज कर रहे हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक वो शब्द होते हैं जो बदलते ही नहीं हैं। मान लीजिए यहाँ अभी एक शब्द हो गया यहाँ, ये कहीं लगा लो बदलेगा नहीं। यहाँ लड़का बैठा है तो भी यहाँ, यहाँ लड़की बैठी है तो भी यहाँ, यहाँ शब्द एज इट इज़ रहेगा। तो ये शब्द अविकारी हैं जो बदलते नहीं हैं, और विकारी शब्द वो होते हैं जो बदल जाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियो होंगी इनमें मैं आपको ये चीज़ क्लियर करा दूँगी। उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब तक हमने किया, उत्पत्ति कर लिया हमने, रचना किया और प्रयोग किया। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के 2 ही भेद होते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। शायद वर्ड सुन भी रखा है, सार्थक स प्लस अर्थ जिसका कोई अर्थ हो, और निर प्लस अर्थ जिसका कोई अर्थ ना हो। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो सार्थक होते हैं और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होते हैं। जैसे हम कहते हैं पानी वानी लाओ भाई, पानी वानी पिलाओ। अब पानी का तो मीनिंग है, वानी हमने एज इट वैसे ही जोड़ दिया, तो ये शब्द सार्थक है और ये निरर्थक है। तो सार्थक शब्द जो भी अर्थ दें, जैसे हो गया पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम, वाक्यांश, श्रुति सम, तो ये शब्द सार्थक में आएंगे। और निरर्थक शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, वो निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वो निरर्थक कहलाते हैं। उदाहरण मैंने आपको दे दिया, जैसे रोटी सोटी बनाओ भाई, तो रोटी का अर्थ है लेकिन सोटी तो हमने ऐसे ही लगा दिया। तो सार्थक शब्द वो हैं जिनका कोई अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। आगे इनके कुछ प्रकार बता रखे हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया,
विलोम हो गया, अनेकार्थी हो गया, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में इन सबको कवर करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा सारे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि शब्द के हम भेद करें। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे। आज की जो वीडियो में हमने किया वो रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द हमने किए हैं। अब इनको अगर देखें कि किस तरह से ये आ सकते हैं, तो रचना के आधार पर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा शब्द रूढ़ है, कौन सा यौगिक है या योग रूढ़ है, या आपको पूछ सकता है कि अलग अलग करके आप लिख के दिखाओ। प्रयोग के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि ये शब्द बदल सकता है या नहीं बदल सकता। तो सिंपल है कि आप कोई भी अगर आपको शब्द दिया गया है, आप उसको एक वाक्य बनाकर देखिए। अगर आपको लगता है वो दूसरे वाक्य में चेंज हो रहा है तो वो है विकारी, और वो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो अविकारी। अर्थ आप समझ सकते हो कि अगर अर्थ है तो सार्थक, और अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो वो बन जाएगा निरर्थक शब्द। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो कोई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो अलग से बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, कमेंट कीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।